मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जनरल डायर थोड़ा सैड बैठे हुए हैं और वो किसी अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं। बातें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चला दी थी जिससे काफ़ी लोग मर गए थे, उसी की खबरें जो अखबारों में छपी हुई थी, उन्हीं अखबारों को जलाने के लिए वो अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। इसमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी अखबारों को जला दिया जाता है और ये उन अखबारों की पूरी न्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए वे सभी अखबारों को जला दे रहे हैं। और तब इनके मंत्री को दिखाया जाता है जो कि ये बात सुनकर काफ़ी खुश होते हैं, जिसमें अब जलियांवाला बाग की सभी लाशों को दिखाया जाता है जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे होते हैं और उन्हें पानी में पिघवाने की बात करते हैं। बाद में ये उन्हें नदियों में फेंक देते हैं और फिर इनके जो लीडर होते हैं वो इनसे बातें कर रहे होते हैं कि इन खबरों को कैसे हटाया जाए। फिर ये मुआवजे के तौर पर उनके घर वालों को रुपए दे देते हैं, जिससे कि इनकी एक मीटिंग भी बैठती है, जिस मीटिंग में ये लोग पैसे देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। तभी ये केस अक्षय कुमार को दी गई होती है जो कि वो उसी ऑफिस में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक लड़का दिखता है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर कुछ प्रचार को दिखा रहा होता है क्योंकि उन्होंने सभी अखबारों को मिटा दिया हुआ होता है। तभी वहाँ पर मीटिंग दिखाई जाती है। मीटिंग में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी एक दादी पूछती हैं कि ये किस चीज़ के फार्म है, तो अंग्रेज ने मना कर देता है, लेकिन अक्षय कुमार उन्हें बताते हैं कि ये जब तुम्हारे घर वाले मरे हैं तो उनके मुआवजे के तौर पर तुम्हें कुछ रुपए दिए गए होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जो लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ होता है उसकी डेथ हो चुकी है। जल्दी से वो उसके घर जाते हैं उसे देखने। वो लड़का मरा हुआ लेटा हुआ होता है, उसकी नस कटी हुई होती है। अक्षय कुमार उसे देखते हैं और काफ़ी दुखी हो जाते हैं। वो इसी सोच में पड़ जाते हैं कि उसने खुदकुशी क्यों की, लेकिन असल में ये खुदकुशी नहीं की होती है। तभी वो अपने घर जाने लगते हैं पर वो एक लड़की उन्हें रोक लेती है और वो उनसे पूछती है कि आप खुद इंडियन होकर एक केस को बिना सोल्व किए कैसे जा रहे हो। तो अक्षय कुमार जी बोलते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तभी वो लड़की उन्हें फिर से रोकती है, बोलती है ये लो कुछ और खुद देख लो कि तुम इंडियन होकर तुम अंग्रेजों का साथ दे रहे हो और अपने भारतवासियों के लिए ही केस नहीं लड़ रहे हो। जिससे अक्षय कुमार जी को सोच में पड़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा ध्यान देते हैं, फिर बाद को वो मान जाते हैं और नहीं जाते हैं। तभी ये मामला हमें सीधा कोर्ट में दिखाया जाता है। कोर्ट में जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर सभी लोग आने लगते हैं और वो अपने कोर्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए अपना फार्म अप्लाई करते हैं। वो अपना फार्म भी दे देते हैं। तभी वहाँ के जनरल डायर को और उनके लॉयर को और उनके मालिक को दिखाया जाता है और उनके लॉयर कुछ उन्हें बता रहे होते हैं। तभी उनके मैनेजर उन्हें कुछ बोलते हैं कि इस केस को जीतना ज़रूरी है। तभी जनरल डायर उस लड़की की तरफ ध्यान से देखते हैं और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो लड़की उनसे बोलती है कि मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अपने क्लाइंट को बुलाना चाहती हूँ। तभी जनरल डायर ये सुनकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। तब तक अक्षय कुमार जी की एंट्री होती है और वो दिखाए जाते हैं, आ रहे होते हैं और उनकी काफ़ी ज़बरदस्त एंट्री होती है। और जैसे ही वो कोर्ट में जाते हैं तो सभी का ध्यान उनकी तरफ ही हो जाता है और बाद में वो वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं और सभी जनरल डायर और उनके क्लाइंट लोग शौक हो जाते हैं। तभी उनका लॉयर बताता है कोई बात नहीं, होने दो। तभी जनरल डायर को कुछ दिन पुराने पहले चले जाते हैं। वहाँ पर वो दिखाया जाता है कि वो बस से उतर जाते हैं क्योंकि उन्हें लड़की की बात अच्छी लगी थी, इससे वो बस से उतर जाते हैं और केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सीधा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पूरा एक दुख भरा माहौल होता है और पूरी जगह खाली पड़ी होती है। वहाँ पर तब तक पुराना दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल डायर उन पर गोली चलवा रहा होता है। वो उस जगह को देखते हैं और काफ़ी उदास हो जाते हैं। वो वहाँ की दीवारों को देखते हैं जिनमें से कुछ चीखने की आवाज़ें ऐसी आ रही होती हैं। वो उन गोलियों को देखते हैं जिनसे बेचारे लोग मारे गए थे और वो
और वो उस गेट को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी लोग पकड़कर खड़े हुए थे गेट को, और वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। वो उस कुएं के पास भी जाते हैं जहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ कुएं में कूदना सही समझा था। वो उस चीज़ को देखकर थोड़ा डर से जाते हैं और वो पीछे मुड़ जाते हैं। तभी वही लड़की उनके सामने आ जाती है और वहाँ से ज़मीन से एक वो कड़ा उठाते हैं और उस कड़े को पहन लेते हैं और उस लड़की को वो एक सिक्का देते हैं। बाद में कहते हैं अब हम इस केस को लड़ेंगे। तब वो अपने केबिन में पहुंच जाते हैं और उस लड़की को बताते हैं तुम यहाँ के पूरे एरिया में पता करो और जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो मुझे बताओ। वो लड़की हर जगह पर सब कुछ पता करने लगती है और अक्षय कुमार उसे पूरा डिटेल में बताते हैं कि हम लोग इस केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तभी वो लोग पता लगाने लगते हैं और वो रिकॉर्ड ऑफिस जाती है जहाँ पर वो लड़की अक्षय कुमार से को कुछ नोट्स देती है और बोलती है कि सर यहाँ पर कुछ तो देखिए गड़बड़ है। तभी वो लोग चेक करने लगते हैं और वो लड़की नए नए रिकॉर्ड्स निकालने लगती है। और फिर अब हम सीधा कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सीन सीधा कोर्ट में जाते ही अक्षय कुमार जी केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो जैसे ही कुछ बोलते हैं तब तक उनके अपोनेंट वाले खड़े हो जाते हैं और वो बीच में दखलंदाजी करने लगते हैं। वो सेंट्रल जेल के बारे में बता रहे होते हैं कि उन्होंने गोलियां ऐसे नहीं चलाई। अक्षय कुमार जी कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे थे तब तक उनके अपोनेंट वाले बीच में दखलंदाजी करते हैं जिससे वो बैठ जाते हैं और वो उनके अपोजिट वाले उस थाने के इंचार्ज को बुलाते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं जिससे कि वो बताते हैं कि उन्होंने उन लोगों के ऊपर ऐसे ही गोली जनरल डायर ने नहीं चलाई, उन लोगों के पास हथियार थे। तो अक्षय कुमार इसका सीधा सीधा विरोध करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चों के पास में कौन से हथियार होते हैं। सीन सीधा बताया जाता है कि वो बताते हैं वहाँ पर बहुत से लोगों के पास हथियार थे। तो वो कन्हैया लाल जी को जो कि उस थाने के इंचार्ज होते हैं उनकी फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप तो उस दिन वहीं कवि सम्मेलन में थे। तो ये बात सुनकर कन्हैया लाल जी थोड़ा उदास से होने लगते हैं और अक्षय कुमार जी जज को सीधा बोलते हैं कि ये सीधा साजिश से जनरल डायर ने सीधा लोगों को मारने का प्रयास किया है, परंतु उनके अपोनेंट वाले खड़े होकर उसमें दखलंदाजी करने लगते हैं जिससे अक्षय कुमार जी उन्हें शांत करा देते हैं और सीन सीधा जनरल डायर की ओर होता है। जनरल डायर जी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। जनरल डायर ये देखकर एकदम शौक हो जाते हैं कि मैं केस हार रहा हूँ। तभी अक्षय कुमार जी उनके अपोनेंट को शांत कराकर कुछ बोलने जा रहे थे तब तक उनके अपोनेंट कुछ बताने लगते हैं जिससे वो जाकर बैठ जाते हैं और वो बताते हैं कि ये कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे क्लाइंट ने ऐसे ही गोलियां नहीं चलाई। तब अक्षय कुमार जी बोलते हैं कि ये पूरी एक साजिश है, इसमें उन्होंने भीड़ को काबू करने की कोशिश की थी जिससे जनरल डायर उनकी तरफ देखने लगते हैं और मुंह बनाने लगते हैं और सीन सीधा जलियांवाला बाग की तरफ होता है जहाँ पर बैसाखी के मेले में जनरल डायर लोगों पर गोलियां चलाने का सीधा आदेश दे देता है और अक्षय कुमार जी थोड़ा भड़कने लगते हैं और जज से सही बात करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि इसमें पूरी साजिश जनरल डायर की है, उसको सज़ा ज़रूर से ही मिलनी चाहिए। तब पूरी कोर्ट में एकदम से सन्नाटा छा जाता है और सभी अक्षय कुमार जी को देखने लगते हैं और वो लड़की भी अक्षय कुमार की ओर देखने लगती है और जज होते हैं, जज भी उधर ही देखने लगते हैं। तब जनरल डायर का फेस दिखाया जाता है। जनरल डायर एक मुंह बनाए हुए रहते हैं और पूरी फिर जज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं और आपकी से जब अक्षय कुमार टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ पर डॉग इंडियन अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ का उन्होंने भेज देता है। वहाँ पर वो जनरल डायर की ओर देखते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं और टाइट से जिप बंद करते हैं और वो सीधा चले जाते हैं। तभी ये केस एजेंट सेंट्रल एरिया के बारे में ये पूरी खबर छप जाती है और अक्षय कुमार की वाह वाह होने लगती है। तभी दिखाया जाता है कि ये पूरी खबर सभी अखबारों में छप गई है और ये खबर जनरल डायर के क्लाइंट को भी पता चल जाती है जिससे कि वे तीनों बैठकर एक साजिश करने लगते हैं और जो उनके दोस्त होते हैं वो बताते हैं मैं एक लॉयर को जानता हूं जो कि ये काफ़ी अच्छे से केस लड़ सकता है।
तो वो उन्हें उसके लिए इनवाइट करते हैं, जिससे कि वो वहाँ के आने के लिए भी मान जाते हैं और वो लोग उनको लेकर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पार्टी में सभी लोग बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर सभी लोग होते हैं, वो लॉयर भी होता है और वो लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सीधा कोर्ट दिखाया जाता है और वो लॉयर कोर्ट में आता हुआ दिखाई देता है। उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है और वो बोलते हैं कि इस प्रेस को कोर्ट में अलाउ ना किया जाए, इससे हमारे क्लाइंट के दिमाग पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ सकता है और वो सही से नहीं लड़ सकते। तो तभी अक्षय कुमार जी खड़े होते हैं और वो विरोध करते हैं, कहते हैं ये प्रेस को क्यों नहीं अलाउ किया जा सकता है। फिर वहाँ पर वो एक लड़की को बुलाते हैं और जो कि झूठी गवाही देने के लिए तैयार होती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो उनके लॉयर होते हैं वो काफ़ी अक्षय कुमार को झूठा ठहराने की कोशिश करते हैं, जिससे अक्षय कुमार जी थोड़ा गलत भी निकल जाते हैं कैसे भी। और सीधा अब उनकी क्लाइंट उन्हें समझाती है कि कहती है कि अब हमें ध्यान से कुछ करना होगा। तभी वो उस लॉयर को दिखाया जाता है जो कि और ही ज़्यादा प्लानिंग कर रहा हुआ होता है, तो और अपने उनके दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। अब सीन सीधा उनके घर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसमें अक्षय कुमार और उनकी पत्नी घर जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी को कुछ अंग्रेज लोग रोक लेते हैं और अक्षय कुमार के मुंह पर काली लगा देते हैं। इससे अक्षय कुमार जी काफ़ी उदास हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे अब अपने उन भाइयों की याद आ रही है जो जलियांवाला बाग में निहत्थे और बेकसूर मारे गए। फिर अगले दिन वह लड़की जाती है और दूसरी जगहों से पता लगाने लगती है। वह उस लड़के के घर भी जाती है जहां पर वह लड़की झूठी गवाही दे रही थी। वह उस जगह की पूरी सही से जानकारी प्राप्त करती है और उधर अक्षय कुमार भी पूरी जगह की जांच पड़ताल करने लगते हैं और वो बुक्स किताबें सभी देखने लगते हैं और ठीक से जांच करने लगते हैं। तभी उस लड़की को कुछ मिलता है जो कि वह रख लेती है। अब सीधा सीन कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर अक्षय कुमार जी जाते हैं और नई नई चीज़ें ढूंढने लगते हैं कुछ उनके केस के लिए और वो लड़की भी उनका मदद करने लगती है। तभी कोर्ट में दिखाया जाता है कि दोनों लोग आ चुके होते हैं, सभी सब आ चुके होते हैं और वह लड़की अब से केस लड़ने के लिए कहती है, तो वह उन लड़की से लड़ने लगती है और वह उन्हें पूरी जानकारी बताती है। जो लड़की वह झूठ बोल रही थी वो उनसे सही सही से सवाल पूछती है। वो कहती है क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ, तो वो हाँ कहती है। फिर वो उनसे सवाल पूछने लगती है और उनका सच सामने निकालने लगती है। वो सभी सूत्रों से बताने लगती है कि आप गलत हो। तभी अक्षय कुमार जी को लगता है और वो लड़की थोड़ा सा रोने लगती है, जिससे कि उनके क्लाइंट जिससे उस लड़की के क्लाइंट खड़े हो जाते हैं और जज से कहते हैं कि ये तो गलत है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डायर बड़े बहुत ही उदास हो गए हैं और तभी अक्षय कुमार जी पानी लेकर जाते हैं जैसे कि उनकी बारी में वो लेकर आया था। फिर तभी जज उन्हें उधर से ऑर्डर देते हैं और उनके क्लाइंट को कहा जाता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे थे। तभी उनके क्लाइंट अक्षय कुमार पर लड़ने लगते हैं और बोलने लगते हैं ये तो सरासर झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी उनके क्लाइंट लड़ते रहते हैं और अक्षय कुमार भी उन्हें जवाब देते रहते हैं, बोलते हैं कि ये गलत नहीं है। तभी अक्षय कुमार जी दिखाया जाता है कि कहीं जा रहे होते हैं, वहाँ पर वो नई नई बुक्स देखने लगते हैं जिससे कि उन्हें कुछ हिंट मिल सके। वो देखते हैं और लोगों से बातें भी करना चाहते हैं। वो उस लड़की के पति से भी बातें करते हैं और सभी जानकारी उससे प्राप्त करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि उस लड़की को फंसाया गया था क्योंकि उसके पति को उधर तब तक जेल में डाल दिया गया था। तभी अक्षय कुमार जी जाते हैं और कोर्ट में और सब कुछ सच बताने लगते हैं, जिससे फिर जनरल डायर थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं और तभी उधर कोर्ट में वो जनरल डायर को इस बार बुला लेते हैं
इस बार जनरल डायर से वो जैसे ही कुछ कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं वो मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया जाता है और जनरल डायर को वो गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। वो उनसे लगातार कुछ ऐसे सवाल पूछते रहते हैं जिन्हें वो डायर नहीं जानते और फिर उस लड़की के पति को भी बुलाया जाता है कटघरे में और अक्षय कुमार उनसे भी सवाल पूछते हैं, जिससे कि पता चलता है कि उस आदमी को जनरल डायर ने एक बार मारा था और क्योंकि उन्होंने 15 मिनट वो लेट हो गए थे और वो इंडियन थे, इसीलिए जनरल डायर ने उसे 25-30 जूतों से भी मारा था। अक्षय कुमार ने उनके जनरल डायर की मेंटल रिसर्च भी पता की थी, जिससे जनरल डायर के क्लाइंट काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे क्लाइंट से इस तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन अक्षय कुमार कहते हैं कि ये तो लीगल है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्लाइंट से कैसे बात करे कि ना करे। वो बताते हैं कि जनरल डायर को बचपन से ही एक बीमारी थी जिससे वो थोड़ा हकलाते थे और कुछ इंडियन बच्चे उनका मजाक बनाते थे और उनके पिता भी इंडियनों से नफरत करते थे और वो इंडियन का मजाक बनाया करते थे। इसी प्रकार छोटे से ही जनरल डायर को लड़ाई में और इंडियनों से नफरत होने लगी थी और वो धीरे धीरे बड़े होते गए और तब तक उन्होंने एक सैनिक की वर्दी हासिल की और वो गुस्से में सभी इंडियन को मारने लगते थे, इसीलिए उन्होंने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोली चलवा दी। ये देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि वो इंडियन से नफरत करते थे। ये कटघरे में जैसे ही उन्हें अक्षय कुमार ये सब उनसे पूछते हैं तो वो इस बात से भड़कने लगते हैं और अक्षय कुमार पर भी भड़कने लगते हैं। ये सब वो कोर्ट में ही करने लगते हैं और अक्षय कुमार साबित कर देते हैं कि ये सरासर झूठ था। तभी वो इस बात को जज से भी बताते हैं और जिसे सुनकर जनरल डायर का भी चेहरा उतर जाता है और जज कहते हैं कि अब केस थोड़े दिन बाद होगा, जिससे जनरल डायर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। फिर उधर दिखाया जाता है कि जो उनका लॉयर होता है तो वो बोलता है, कहता है कल कोर्ट में ही पता हो जाएगा, और जो उनका लॉयर होता है वो भी एक अच्छी प्लानिंग करने लगता है। तो फिर जैसे ही सीन दिखाया जाता है अब कोर्ट के सीन में जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो अपने विटनेस के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। तो अक्षय कुमार को बाय विटनेस में आने से मना हुआ होता है, तो अक्षय कुमार घर पर ही प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने केस के लिए, लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारे पास कोई हथियार हैं या कुछ भी है, इसीलिए तुम्हें कोर्ट में अलाउ नहीं है, तुम्हारे घर पर पहले चेकिंग की जाएगी। तब वो चेकिंग करते हैं और वहाँ पर उन्हें गलती से एक फाइल मिल जाती है जिसको वो लोग हथियार के रूप में यूज़ करते हैं और अक्षय कुमार को कोर्ट में जाना अलाउ नहीं होता है तब तक के लिए। और उधर वो केस लड़ रहा होता है लॉयर अपने बिजनेस के लिए। तभी वहाँ पर केस लड़ते समय वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ के लोग उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होने लगते हैं और इधर अक्षय कुमार टाइम देख रहे होते हैं कि कहीं वो लोग केस जीत ना जाए और वो अपने सामान को सही से रखने लगता है। तभी उधर देखा जाता है कि केस जीत जाता है वो और जनरल डायर को बेकसूर माना जाता है और केस को समाप्त करने की कोशिश तो की जाती है। फिर जज अपने वहाँ से चला जाता है और जनरल डायर को रिहा कर दिया जाता है। तभी उधर अक्षय कुमार घड़ी में देखते हैं कि टाइम हो गया है और तब तक उनके सामने वो जनरल डायर पहुंच जाता है और वो अक्षय कुमार से कहता है कि तुमने अच्छी प्लानिंग की थी पर तुम कर नहीं पाए। लेकिन अक्षय कुमार कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ उन्हें देखने लगता है और वो जाता है और सीधा वो रोने लगता है। तभी वो उनसे कहने लगता है चलो अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम लोग घर चलते हैं। तभी वो ट्रेन पर बैठता है और वहाँ पर वही लड़की आ जाती है, लेकिन अक्षय कुमार कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ। और वो लोग ट्रेन पर बैठते हैं और अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तब तक इधर दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है उसके घर वाले भी उसकी शादी फिक्स करने लगते हैं और अक्षय कुमार के घर पर तब तक उधर एक कोई फंक्शन होता है जिसमें वो फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इधर लड़की की शादी
उसके पापा तय कर रहे होते हैं। और तब तक अक्षय कुमार बैठे हुए होते हैं अकेले में। तब तक उनकी पत्नी आती और उन्हें एक लेटर देती हैं। उस लेटर में उसके जो लड़का था जिसकी नस अंग्रेजों ने काट दी थी, उसके पिता ने ही लेटर वो लिखा हुआ था। उसमें वो पता चलता है कि इस लड़के ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी नस उन अंग्रेजों ने ही काटी है। उसे पढ़कर अक्षय कुमार बहुत ही भावुक हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं और फिर से घर के लिए वहीं के लिए रवाना हो जाते हैं जहां वो पहले केस लड़ रहे थे। तभी वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं और उस लड़की से मिलते हैं। कहते हैं हम उसको केस को फिर से लड़ेंगे क्योंकि मुझे अब पूरा अंग्रेजों पर भरोसा नहीं रहा है। तो वो लड़की कहती है ठीक है। फिर अक्षय कुमार अपने घर के लिए रवाना होते हैं और वो प्लानिंग करने लगते हैं। और अगले दिन हम सीधा देखते हैं कि वो कोर्ट में पहुंच गए हैं। वो अपना आदेश उन्हें बताते हैं, लेकिन वहाँ के जज उन्हें उनके विटनेस से उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं, जिससे वो लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं। और अक्षय कुमार कहते हैं ये कैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जज वहाँ का होता है वो बोलता है नहीं, ये अब नहीं हो सकता, वो केस ख़त्म कर दिया गया है, अब तुम इस केस के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जिससे दोनों लोगों में बहस होने लगती है, जिससे अक्षय कुमार गुस्से में आकर वहाँ के जज को फक यू बोलने लगते हैं। वो उससे वार्निंग भी देते हैं जज की ये मत बोलो, और ऐसे ही जज की बहस होती रहती है और जज इस केस को बंद कर देते हैं। तभी ये बात सुनकर जनरल डायर बहुत ही खुश हो जाता है और वो मुंह खोलकर हंसने लगता है। तभी पर दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी पार्टी कर रहे होते हैं और अपने लॉयर को धन्यवाद दे रहे होते हैं, बता रहते हैं कि तुम ना होते तो यार ये केस शायद ना ही जीत पाए। और वो लोग इस पार्टी को करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अगले दिन दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार और जज की मीटिंग करवाई जाती है, जिसमें अक्षय कुमार को सजा देने की कोशिश की जाती है। अक्षय कुमार बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम लोगों के लिए अपने देशवासियों के विरुद्ध में लड़ा और अपने देशवासियों को ही मैंने जेलों में डलवाया, बस मैं इसीलिए माफ़ी मांगता हूँ। तभी अक्षय कुमार जी बोलते हैं और बोलने लगते हैं अब चाहे तो मुझे फांसी पर लटका दो या गोली मार दो, अब मैं तुम लोगों से डरने वालों में से नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें जो भी बोलूँगा सब कुछ सच बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पत्रकार लोग हो रहे थे और वो लोग उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे और अपने अखबारों में छापने की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। और अक्षय कुमार को कोई भी गम नहीं होता है कि चाहे अब वो उन्हें मार दें या उनके साथ कुछ भी करें, वो सीधा उनसे लड़ते रहते हैं। और ये सब जनरल डायर देखकर वो बहुत ही दुखी होने लगता है तथा उनका लॉयर भी थोड़ा सैड होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तो ये सारी बातें सभी जनता को पता चल जाएगी। तब तक एक जो विटनेस का वो होता है जो चेक करता है कि इन्होंने जुर्म किया है या नहीं, तो उसने अपनी फाइल में नॉट नहीं लिखा होता है, लेकिन वहाँ के जज ने ब्रिटिश शासन होने के कारण उसको गुनहगार साबित करने से मना कर दिया हुआ होता है। तभी अक्षय कुमार पूरी उन्हें सच्चाई बताते हैं और वो बताते हैं कि मैंने कैसे उस लड़की के साथ मिलकर पूरी उसकी फाइल निकाली थी और पता किया था कि ये जज कैसे झूठ मिला रहा है। जज ने उस लॉयर के साथ हाथ मिला दिया होता है और वो तभी अक्षय कुमार ये सारी बातें सभी के सामने बताने लगते हैं। और अक्षय कुमार बोलते हैं कि मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने इन अंग्रेज़ों के लिए क्या क्या नहीं किया और मुझे पता भी नहीं था कि ये अंग्रेज ऐसे निकलेंगे। अक्षय कुमार ने पूरी कहानी सभी पत्रकारों को बताने लगी और सभी पत्रकार इस चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं। अक्षय कुमार बोलते हैं कि ये अंग्रेज होते हैं, ये सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं और सभी से अपना मतलब निकालना चाहते हैं। और ये बात वो लड़की भी सुन रही होती है और जनरल डायर भी देखकर अब उसे लग रहा होता है कि अब मैं केस हारने के कगार पर हूँ। तभी अक्षय कुमार से काफ़ी चिल्लाते हैं और पूरी सच का पता चल जाता है, जिससे लोग वहाँ पर उछलने लगते हैं। और जनरल डायर का एक जो सिपाही होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और अक्षय कुमार ने केस जीत जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।